नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सीयूटी अड्डा 247 पर। कैसे हैं आप सभी साथी। तो दोस्तों, हाल ही में जगदीश कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया है काफ़ी सारे चेंजेस जो है आपको सीयूटी 2024 में देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार ये चेंज हो सकता है, इस बार वो चेंज हो सकता है, पेपर का लेवल कैसा रहेगा और हमारे क्या क्या चेंजेस इस बार देखने को मिलने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों, एक तो आपका जो पेपर मोड है वो इस बार हाइब्रिड होने वाला है, यानी कि आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में पेपर देने का मौका मिलेगा। इस पे बहुत सारी चीजें तो आगे जाके क्लियर अभी तक नहीं हो पाई हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस होंगे, देखो, द सब्जेक्ट्स विद हायर रजिस्ट्रेशन जो भी होंगे उनको यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अलावा, मतलब के स्थान पर आप लोगों को यहाँ पे जो ओएमआर शीट बेस्ड जो पेपर है वो लिया जाएगा। उन्होंने ये बताया है कि इसका कारण ये है कि जो बच्चे दूर दराज में हैं, गांवों में हैं, तो जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होगा तो एक ही दिन में या एक ही शिफ्ट में उसके साथ उसके एग्जाम्स को ऑल ओवर इंडिया में करवा लिया जाएगा, ताकि एक ही दिन के अंदर एक बल्क में एक ज़्यादा संख्या में जो जिस चीज़ का पेपर होना है उसको एक साथ करवाया जा सके, ताकि जो बच्चा दूर दराज में गांव में है वो अपने पास के ही कॉलेज में या स्कूल में जाकर के अपना एग्ज़ाम जो है वो दे पाए, उसको बहुत दूर दूर सफ़र ना करना पड़े। और साथ ही साथ में यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 19 फरवरी से आप लोगों के ये लाइव हो जाएंगे। 19 फरवरी से ही मतलब ये जो आपका प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाने वाला है ना। ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं। जो एग्ज़ाम डेट है बच्चों आप लोगों का, वो आपको पता है कि आपका 15 मई से 31 मई के बीच में होना प्रस्तावित है, ये प्रपोज्ड है। और आपको मैं बता दूं साथ ही साथ में कि 2023 के अंदर जहां पे 28 लाख बच्चे जो हैं इसके अंदर रजिस्टर्ड थे एग्जाम में, तो इस बार और भी उछाल आने वाला है। तो पेपर के लेवल के बारे में बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं बार बार कि पेपर लेवल कैसा आएगा, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो बच्चों मैं बता दूं, इस बार जो एनटीए बोल रहा है कि पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट रहेगा। देखो, यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि आप ये माने कि मैक्सिमम इस बार पहले जो 10 सब्जेक्ट थे उसको ला करके 6 सब्जेक्ट पर ले आया गया है। तो 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम इस बार आपके रहेंगे। कैसे कैसे रहेंगे? एक आप लोगों का जीटी हो जाएगा, 2 आप यहाँ पर लैंग्वेज ले सकते हो, और 3 आपके यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो डोमेन हो सकते हैं। तो आपके पास में मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो बच्चों, मैं अगर बात करूँ एग्जाम के लेवल की, तो जैसा एनटीए बोल रहा है कि इस बार जो एग्जाम है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जब चेंजेस होते हैं तो कुछ बच्चों को रिलैक्सेशन देने के लिए ये चीज़ की जाती है। तो यहाँ पर मॉडरेट लेवल का जो आपका पेपर है वो रहने वाला है। हो सकता है कि मॉडरेट इजी टू मॉडरेट हो जाए, इजी पेपर आ जाए। इजी पेपर का मतलब ये मत समझना कि हमारा सिलेक्शन तो पक्का है। इजी मतलब सबके लिए इजी, हार्ड मतलब सबके लिए हार्ड। तो आप लोगों को मेहनत उतनी ही करनी है। अगर इजी भी आ गया तो आप लोगों को टॉप में आने के लिए उतनी ही मेहनत करनी है, बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? क्योंकि इजी आने से एक ये भी चीज़ होती है कि जो बच्चे होते हैं, जिसने कम भी पढ़ाई की होती है, वो भी ऊपर आ जाता है, तो आप कंपटीशन को बढ़ा देता है। ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान रखें। तो मेजरली जो चेंज आया है वो इसके पैटर्न में ये आया है कि आपका जो ऑफलाइन वाला मोड वाला इन्होंने जो इस बार बनाया है सिस्टम, तो वो इसीलिए है कि बच्चों को दिक्कतें कम आए। और जो ये वाला सिस्टम है कि 6 सब्जेक्ट है, तो बच्चे पहले 10 सब्जेक्ट की इसकी लिमिट थी, तो बहुत ज़्यादा एग्जाम के जो सेंटर है वो अलॉट करने में बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था सारा सिस्टम, कि एक ही बच्चे का एग्जाम है, वो एक ही दिन के अंदर 2 आ रहे हैं, या फिर दूसरी जगह पे जाना चाह रहा है तो बहुत दूर दूर तक वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया था। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए यहाँ पे बात उन्होंने इस बार की है। तो ठीक है ना? तो आप लोगों को यहाँ पर जो एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 19 फरवरी से स्टार्ट हो जाने वाला है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो पेपर आपके होंगे वो उसी तरह से 3 शिफ्ट में होंगे जैसे आपके पहले हो रहे थे, है ना। 3 शिफ्ट के अंदर वही आपके पेपर होने हैं, 4 से 5:30, 10:30 से 12, वही वाला सिस्टम आपका रहने वाला है। तो सेम प्रोसेस से आपके जो यहाँ पर पेपर होने वाले हैं। लेकिन अब आपके अगर बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं या हो रहे हैं या जस्ट होने ही वाले हैं खत्म, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में अपने, देखो, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप लोग अपने डोमेन्स की तैयारी तो वहां पर कर लेते हैं, है ना कहीं लैंग्वेज भी आपने पढ़ा हुआ होता है। लेकिन अगर आप जीटी को साथ लेकर के चलेंगे बच्चा, तो आप लोग 99% जगह पर सिक्योर रहेंगे। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं कि 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि जीटी की प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर देना। इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, क्वांट, रीजनिंग, जीएस वाला पोर्शन जो है, अभी से ही इसको स्टार्ट कर देना है। अगर आप इसकी बहुत परफेक्ट सी शानदार सी तैयारी करना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अड्डा 247 की एप्लीकेशन पर आपके लिए बच्चा जो एम्बिशन बैच है, एम्बिशन 2.0 बैच जो है वो आपका शुरू हो रहा है।
तो इसके अंदर आप जाके एनरोल कर सकते हो। और अभी अगर आज शाम 6 बजे से लेकर के 12 तारीख से 14 तारीख के बीच आप इसको एनरोल करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाता है। तो उस डिस्काउंट के लिए आप लोगों को जो कोड यूज करना है बच्चा वो है Y829। बाकी आप लोगों को बुक्स या मॉक टेस्ट की जो कोई भी सीरीज है वो आपको अगर लेनी हो तो उसके लिए भी यहाँ पर आप लोग अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हैं। इस समय पे ये कोड यूज करके आप मॉक टेस्ट या फिर बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम के केस में आप amit.sharma@adda247.com पर मुझे मेल करके किसी भी प्रकार की हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा प्रोसेस कि कैसे आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आपको मोबाइल से, पीसी से, टैबलेट से सर्च करना है यहाँ पे adda247। फर्स्ट वेबसाइट आपके पास में आ जाएगी, इसको आप ओपन करेंगे जैसे ही तो इसके अंदर चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ऑल कोर्सेज पे आप जाएंगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाएंगे, यहाँ CUT यूजी लिखा हुआ है। तो आप वहाँ पे अगर परचेज करते हैं तो सारे के सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलता है। कोई भी रिवीजन बैच, प्रैक्टिस बैच, सबका आपको एक्सेस मिल जाता है अनलिमिटेड, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिल जाती है, मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाता है। मतलब ये कंप्लीट पैकेज है, इसके बाद आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप स्पेशली बैच ही चाहते हैं, है ना, जो आप लोगों का PCM, PCB, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी के लिए भी आप लोग इसको ले सकते हैं। जैसे ये बैच आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 4919 का, तो बच्चा इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई कर देना है Y829, ठीक है ना, Y829, ठीक है। जैसे आप ये कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो बच्चा ये आपका 4799 हो गया। अगर आप इसको अड्डा की एप्लीकेशन से जाकर लेते हैं बच्चा ये आपको और भी कम पड़ जाएगा। 4500 के आसपास का आपको एक कोर्स मिल रहा है जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन है, जिसके अंदर आप लोगों का एक ही कोर्स से जो है, जैसे कि पिछली बार हमने 5000 प्लस परसेंटाइलर जो है 100 परसेंटाइलर दिए हैं, तो इसी प्रकार से इस बार भी रिजल्ट बहुत ही शानदार होने वाला है। तो जो बच्चा भी हमसे जुड़ना चाहता है वो इस कोड के साथ में एप्लीकेशन के बैचेस में जुड़ सकता है। और कोई भी आप लोगों को सवाल पूछना हो या कोई भी आपके मन में विचार चल रहा हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर मुझे मेल करके अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। चलेगा, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।